हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जीकेई सीरीज की एक नई वीडियो में, जिसमें फ्रेंड हम आज गूगल कुबरनेटिस इंजन में अपनी एक ऐप को डिप्लॉय करेंगे CI/CD पाइपलाइन के जरिए। अभी तक फ्रेंड हमने जीकेई क्लस्टर के बारे में जाना, उसको kubectl से डिप्लॉयमेंट के बारे में जाना, लेकिन आज में हम एक अपनी फ्रेश जो हमारी नोड एप्लीकेशन है, उस नोड एप्लीकेशन में अपनी जितनी क्लाउड बिल्ड, क्लाउड डिप्लॉय, जितनी पाइपलाइन को सारी सेट करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें क्लाउड बिल्ड और क्लाउड डिप्लॉय सर्विसेज के जरिए ये सारी डिप्लॉय होंगी जीकेई में। यानी कि इसमें टोटल जो काम होगा सारा ऑटोमेशन होगा। इसमें हमें मैनुअली कोई kubectl कमांड नहीं चलानी पड़ेगी। तो फ्रेंड, इस जो आगे डेमो होने वाला उसके बारे में थोड़ी ओवरव्यू बता दूं। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमारी एक सोर्स रिपोजिटरी रहेगी, जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड क्लाउड बिल्ड YAML का, जिसमें हम जानते हैं कि इसमें हम मल्टीपल स्टेप डिफाइन कर देते हैं कि हमने क्या क्या बिल्ड से रिलेटेड प्रोसेस चलानी है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट सर्विस होती है जो कि गूगल की एक नई सर्विस है, जिसके हेल्प से हम जीकेई क्लाउड और मल्टीपल सर्विसेज में अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। और फिर scaffold.yaml एक फाइल है जो कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट का ही एक पार्ट है। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन रखती है किस टाइप के हमने चीजें, यानी कि YAML फाइल को हमने अपने क्लाउड डिप्लॉयमेंट के जरिए आगे टारगेट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है। और फ्रेंड, यहाँ पर से हमारी क्लाउड बिल्ड सर्विस है। जब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी, यानी कि जो पूरी रिप्रेजेंटेड कोड होगा वो क्लाउड बिल्ड के बाद जाएगा। क्लाउड बिल्ड मल्टीपल स्टेप जो इसके अंदर हमने लिखे होंगे परफॉर्म करेगा। यहाँ पर से क्लाउड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनेगी और उस पाइपलाइन के जरिए ही हमारा जीकेई यानी कि गूगल कुबरनेटिस इंजन क्लस्टर में हमारी एक ऐप डिप्लॉय हो जाएगी। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं जीसीपी कंसोल पे, जहाँ पर हमारा एक कुबरनेटिस क्लस्टर है। अभी फ्रेंड, अगर हम सर्विसेज की बात की जाए तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी हमारी कोई सर्विस और कोई वर्कलोड्स अभी नहीं डिप्लॉय है, बिकॉज अभी हम इसको एक पूरा CI/CD का फ्रेश डेमो कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इन सब चीज़ों के लिए फर्स्ट स्टेप आता है हमारा सोर्स रेपोजिटरी का, जिसमें हमने जीसीपी कुबरनेटिस नोड ऐप नाम से एक अपनी रेपोजिटरी बना रखी है। इसके अंदर हमारा सारा कोड है। मैं इसके बारे में थोड़ी आपको फिर ओवरव्यू दूंगा। इसके बाद फ्रेंड, हमने जो अपनी रिपोजिटरी थी इसको हमने कनेक्ट कर रखा है क्लाउड बिल्ड से। क्लाउड बिल्ड में हमारा यहाँ ट्रिगर ऐड है और ट्रिगर हमारा इनेबल हो गया है। तो फ्रेंड, जब भी हम इस अपनी रिपोजिटरी में अपना कोई भी कोड पुश करेंगे तो उससे रिलेटेड क्लाउड बिल्ड बनेगी। क्लाउड बिल्ड के बाद जो हमारी डॉकर इमेज बनेगी वो इमेज हमारी स्टोर होगी यहाँ पर आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में। और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के बाद हमारी डिलीवरी पाइपलाइन बनेगी और इसके बाद एट द एंड जो भी हमने ये इमेज थी ये सारी हमारी पुश हो जाएगी हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर में। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम अपने सारे स्टेप परफॉर्म करेंगे। और अब फ्रेंड, हम अपने चलते हैं सोर्स कोड में, बिकॉज ये सारी जो भी मैंने कोड था मैंने अपनी लोकल रेपोजिटरी में रख रखा है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सैंपल नोड एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हमने अपनी नोड एप्लीकेशन से रिलेटेड कोड रख रखा है, लाइक error.js या फिर route.js, जो कि एक नॉर्मल एक्सप्रेस एप्लीकेशन है। इसके साथ फ्रेंड, हमने कुछ एडिशनल फाइल रखी, लाइक हमने जो हमारा कोड होगा इसकी डॉकर इमेज बनेगी। तो डॉकर इमेज से रिलेटेड हमारा जो सोर्स कोड है, जो भी फाइल कॉन्फ़िगरेशन है, हमने यहाँ डिफाइन कर दी है। और फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है क्लाउड बिल्ड का, क्लाउड बिल्ड के अंदर हमने ये सारे स्टेप्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे ये परफॉर्म होंगे कि कैसे से करना है। तो फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ी आपको ओवरव्यू दे दूं। इसमें हमने क्लाउड बिल्ड के जरिए फर्स्ट स्टेप डिफाइन कर रखा है कि हमारी जो भी सोर्स कोड होगा उस कोड से हमारी एक एक्सप्रेस की इमेज बनेगी। उसको हमारे इस आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में टैग होगा। उसके बाद ये जो भी हमारा इमेज बनेगी वहाँ पुश होगी। पुश होने के बाद फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप में आता है जो भी हमारा क्लाउड डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड था। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ी क्लाउड डिप्लॉयमेंट YAML के बारे में बता दूं। तो फ्रेंड, ये है क्लाउड डिप्लॉय YAML फाइल, जिसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है कि कौन सी हमारी जो डिलीवरी पाइपलाइन बनेगी, उस पाइपलाइन का नाम और उसका टारगेट डिफाइन कर दिया है कि हमारा जो भी हमारा कोड होगा एक क्लाउड डिप्लॉय का, ये हमारे इस टारगेट में, यानी कि जो भी हमारा एक कुबरनेटिस क्लस्टर है, इस क्लस्टर में हमारी ये सारी चीजें डिप्लॉयमेंट होंगी। तो फ्रेंड, अब ये चीज थी क्लाउड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के बारे में। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट फाइल आती है scaffold.yaml, जो डिफाइन करती है कॉन्फ़िगरेशन की हमने क्या कौन सी मतलब YAML से फाइलें हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमें डिप्लॉय करनी है अपने कुबरनेटिस क्लस्टर में। बिकॉज हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है टारगेट ये है, लेकिन क्या चीज बनी है वो चीज हमें स्केफोल्ड में डिफाइन कर रखा है। अगर हम K8s की बात करें तो इसके अंदर फ्रेंड हमने दो YAML रख रखी है, एक डिप्लॉयमेंट की है जो कि हमारी नॉर्मल जो भी वो हमारी डॉकर की इमेज बनेगी, इस रेपोजिटरी से पिक करेगा और यहाँ से इन सारी चीजों को डिप्लॉय करेगा हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर में। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमने सर्विसेज की YAML रख रखी है।
यानी कि ये दोनों चीजें जो हमें मैनुअल करनी चाहिए थी वो सारी चीजें हमने ऑटोमेट करके यहाँ डिफाइन कर दी हैं। और फिर अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर से जो डॉकर वाला जो स्कैफोल्ड की जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी एक पैकेजिंग होगी और स्कैफोल्ड YAML नाम के एक इमेज के अंदर ये सारी चीज स्टोर हो जाएंगी। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे क्लाउड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनाता है, जो कि इस YAML फाइल को पिक करके बनाएगा। और एट द एंड फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट स्टेप आता है क्रिएट रिलीज का, तो इसके लिए हमने जो क्लाउड SDK की कमांड होती है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर से जी क्लाउड डिप्लॉय रिलीज कमांड कर रखी है, अपने रिलीज का नाम और किस डिलीवरी पाइपलाइन के जरिए सारी प्रोसेस होगी, तो वो चीजें भी हमने यहाँ पर से डिफाइन कर दी है। तो फ्रेंड इन शॉर्ट माना जाए तो कि हमने क्लाउड बेस्ड YAML के अंदर सारी भी कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, जितने स्टेप डिफाइन करने। इसके बाद जैसे ही ये क्लाउड बेस्ड सर्विस हो जाएगी सारे स्टेप परफॉर्म होंगे और हमारा जो भी सारा कोड है हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर में डिप्लॉय हो जाएगा। तो फ्रेंड हम वापस चलते हैं कंसोल में। और फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो डिप्लॉय सर्विस है गूगल क्लाउड की उसके बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर फ्रेंड हमें डिप्लॉय कोई एप्लीकेशन करनी है GKE में या क्लाउड रन में, तो इसके लिए हमें गूगल ने GCP ने हमें डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है कि हमने जो भी स्टेप मैंने आपको ये यहाँ पर मैंने क्लाउड बेस्ड क्लाउड डिप्लॉय के बताए थे वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, तो आप इन सारी चीजों को स्टेप को फॉलो करके बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर स्कैफोल्ड YAML है और सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखी है। अब हम अपने जो हमने सोर्स कोड था पूरा हमारा कोड रेडी है। इस कोड को फ्रेंड अपना गेट जो पुश कमांड है उसके जरिए हम अपना कोड को पुश कर देते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर से हमने गिट पुश कमांड चला दिया। अगर सारी चीजें ओके रही तो ये सारी चीजें हमारी क्लाउड बेस्ड और आगे की प्रोसेस हिट होने लग जाएंगी। तो फ्रेंड जैसा कि हम हमारा जो सारा सोर्स कोड है यहाँ पर जा चुका है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कमिट में जाकर के। तो ये हमारा दिखा रहा है कि हमारा कोड जा चुका है। अब फ्रेंड आगे हमने देखना है कि जो ट्रिगर वाली फंक्शनलिटी है उसके लिए हम चलते हैं क्लाउड बिल्ड के हिस्ट्री में। तो फ्रेंड अगर यहाँ पर सारी चीज ओके होंगी तो हमारी जो बिल्ड है जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से सारे स्टेप ट्रिगर करने के लिए इसने कर दिए हैं। और फ्रेंड हमने जितने भी हमने स्टेप डिफाइन करते हैं बिल्ड, पुश, स्कैफोल्ड, क्लाउड डिप्लॉय और डिप्लॉय टू GK, ये सारे स्टेप्स हमें क्लाउड बिल्ड जो सर्विस है वो स्टेप 1 by 1 परफॉर्म कर रही है। अगर हम थोड़ी इसको स्क्रॉल करके देखें राइट साइड में तो यहाँ पर ये सारे अभी स्टेप 0 में यानी कि बिल्ड में यानी कि प्रोसेस में, और जैसे जैसे सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो उससे रिलेटेड हमें जो भी आउटपुट है यहाँ पर दिखना रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर एक एक्सप्रेस ऐप बन चुकी है जो कि हमने यहाँ पर से अपनी क्लाउड बिल्ड में डिफाइन करी थी कि हमारी जो भी इमेज बनेगी उसमें टैग होगी और यहाँ पर से हमारी पोस्ट हो जाएगी इस कमांड के जरिए। तो फ्रेंड अभी हमें देख पा रहे हैं कि हमारा जो आर्टिफाई रजिस्ट्री थी यहाँ पर से हमारी इमेज बन चुकी है। और अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें इसके स्टेप्स को तो फ्रेंड ये बता रहा है कि यहाँ पर अभी ये स्कैफोल्ड वाले स्टेप में आ चुका है, यानी सेकंड स्टेप में। अगर ये सारी चीजें भी ओके हो जाएंगी तो इसके बाद हमें यहाँ पर से स्कैफोल्ड YAML से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी दिखेगी उसकी इमेज। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमें एक्सप्रेस और स्कैफोल्ड YAML की जो इमेज थी वो दोनों मिल चुकी है। और अब नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड हमारा जिसका हम वेट कर रहे हैं वो चीज है क्लाउड डिप्लॉय पाइपलाइन की। बिकॉज हमने सारे स्टेप्स क्लाउड बिल्ड को दे दिए हैं तो इसके लिए हम थोड़ी वेट करते हैं और जब चीजें होंगी तब आगे हम इसके बारे में देख पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ पर से जो हमारे सारे स्टेप थे क्लाउड डिप्लॉय यानी कि डिलीवरी पाइपलाइन बनाने वाले और डिप्लॉयमेंट वाले वो सारे स्टेप्स इसने बिल्ड ने हमें कंप्लीट करके दिखा दिए बिकॉज हमने कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट रखी थी। अगर फ्रेंड उस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस होंगे या कोई भी गड़बड़ी होगी तो बिल्ड प्रोसेस हमें यहाँ पर से आगे को जो नेक्स्ट स्टेप उसको ब्रेक कर देगी, नहीं बढ़ेगी। तो फ्रेंड अभी हम वापस चलते हैं डिलीवरी पाइपलाइन में। और फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी एक डिलीवरी पाइपलाइन नई बन चुकी है और इस पाइपलाइन के अंदर अगर हम क्लिक करके देखें तो फ्रेंड यहाँ पर से हमारी जो रिलीज से यानी कि बिल्ड ने जो अपने सारे स्टेप थे कंप्लीट कर दिए थे। अब रिलीज वाली प्रोसेस जो है अभी हमारी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद से हमें अपने कुबरनेटिस क्लस्टर में जो भी हमने एक डिप्लॉयमेंट करा था सर्विसेज करी थी वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो फ्रेंड इसके लिए हम थोड़ी वेट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमारी जो डिलीवरी पाइपलाइन के रिलीज वाले स्टेप थे उसने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारा ओके हो चुका है रिलीज, और यहाँ पर हमारा ग्रीन है और यहाँ पर दिखा रहा है सारी चीज ओके हो गई है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने GK क्लस्टर पे और फ्रेंड वर्कलोड में फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जाके देखते हैं। तो
यहाँ पर फ्रेंड हमें दिखा रहा है कि हमारे जो एक डिप्लॉयमेंट करा था नोड FDP नाम से, वो हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। हमारे 2 स्टेप कॉन्फ़िगर अप्लाई हो चुके हैं। अगर हम थोड़ी डिटेल की बात करें तो ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर दिखा रहा है। रिवीजन हमारा जो फर्स्ट रिवीजन है और 2 हमारे पोर्ट्स बन चुके हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड हमने 2 चीज करी थी, हमने डिप्लॉयमेंट करा था और एक सर्विसेज करी थी। तो हम सर्विस में जाके देखते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर हमारी एक सर्विस बन चुकी है। इसको अगर हम URL में एक्सेस करके देखें तो फ्रेंड यहाँ पर से हम इस URL को एक्सेस कर पा रहे हैं इस सर्विस को, और जिसमें हमारा दिखा रहा है कुबरनेटिस ऐप डिप्लॉयड यूजिंग CI/CD। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने अभी जितने भी स्टेप थे, यानी कि हमने मैनुअली हिट करने वाले थे जो कि YAML से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें हमने क्लाउड बिल्ड में दी और उसने ये सारी प्रोसेस हमारे लिए ऑटोमेट करके दे दी। तो फ्रेंड इस तरीके से आज के डेमो में हमने जाना कि कैसे हम क्लाउड बिल्ड, क्लाउड डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के जरिए अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं GKE के इन्वायरमेंट में। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमसे धन्यवाद। आने वाली वीडियो में बात करेंगे एक नई टेक्निकल वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड हमसे धन्यवाद, थैंक यू।